Alaikum. I hope you guys are doing well. So today we are going to continue our series of fundamentals of algorithm, that is CS 502. So basically आज हमने जो है वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 को जो है कवर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेक्चर 7 में हम बात कर रहे थे बेसिकली डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक रनिंग टाइम एनालिसिस के लिए या फिर लाइक सॉर्टिंग वगैरह के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी थी, फिर कुछ ग्राफ्स वगैरह थे, इसी तरह BSTs थे एंड ऑल दैट स्टफ, लिंक लिस्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है। तो डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी जो है वो मोस्टली जो है आपके प्रॉब्लम्स को डील करने में यूज़ होता है। और इस स्ट्रेटजी में बेसिकली क्या होता है कि लाइक आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको पहले 2 पीसेस में डिवाइड करें, फिर उन दोनों पीसेस को फर्दर 2 पीसेस में डिवाइड करें टिल द टाइम के आपके पास हर पीस जो है वो इतना फ़ाइन यानी कि इतना डिवाइड होके आ चुका हो कि वो मज़ीद डिवाइड ना हो उसके और उसमें कोई सिंगल वैल्यू मौजूद रहे। राइट। तो ये तो था डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी के बारे में। तो आज हमने इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करना है मर्ज सॉर्ट को डिटेल में। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली जो है वो यहाँ पे हम डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी के ज़रिए से जो है वो देखेंगे। ठीक हो गया। देखें, अब मैंने आपको बताया था कि जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम है वो बेसिकली 3 स्टेप्स के ज़रिए जो है वो वर्क करता है। सबसे पहले आपके पास है डिवाइड, फिर देन कनकर और फिर उसके बाद कंबाइन। देखें, अब क्या होगा कि लाइक डिवाइड में हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरे दी हुई है नंबर्स की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको दी हुई है एरे। ठीक है। ये नंबर्स की एरे है लाइक 7524163 और इनको हमने किसी तरह से सॉर्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर कनकर में आपने हर पार्ट को अलग अलग से सॉर्ट करना है। ठीक हो गया। और कंबाइन में फिर उन सॉर्टेड पार्ट्स को आपने दोबारा से ज्वाइन कर देना है। राइट। अच्छा, अब इस पूरे फंक्शन को बेसिकली हम कहते हैं मर्ज सॉर्ट। और ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम जो है वो आपके पास कैसे वर्क करेगा, इसकी कोड की लाइक सूडो कोड की तरफ आने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे देखें, सबसे पहले डिवीजन बेसिकली क्या होती है। जैसे अभी आपको एरे दिया हुआ है ना 7524163 राइट। अब इसमें हमने क्या करना है कि समझ लें इसको ना आपने सॉर्ट करना है, लेकिन अब देखने से तो पता चल रहा है कि ना ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और ना डिसेंडिंग में, यानी कि 7524163 तो ये रैंडम नंबरिंग है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि n यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसमें कितने हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास लाइक 8 डिजिट्स टोटल हैं। राइट। तो n/2 कितना हुआ 4, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट सब एरे और राइट सब एरे इन दोनों में 4 एलिमेंट्स आपके पास चले जाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया कि इसमें मज़ीद डिवीजन करें, मज़ीद इसको लाइक कनकर करें, तो वो कैसे होगा कि आपने इसको मज़ीद डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में, फिर इन 2 पार्ट्स को मज़ीद डिवाइड कर लेना है और इस तरह से सारा कुछ। तो इसको बेसिकली स्प्लिटिंग या डिवीजन कहते हैं। अगर इसी को जो है वो हम सूडो कोड के हिसाब से बात करें तो मर्ज सॉर्ट आपके पास एल्गोरिदम है या फंक्शन है और ये अपने अंदर 3 पैरामीटर्स ले रहा है। अब पैरामीटर्स आपके पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली एक एरे ए है, यानी कि फॉर एग्जांपल यही जो एरे 7524163 है ये एरे है आपके पास। ठीक है। और इंट पी और इंट आर जो है वो आपके एरे के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल। राइट। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कहना है कि अगर पी जो है वो आर से लेस देन है। कहने का क्या मकसद है कि अगर लाइक समझ लें कि लेफ़्ट वाला जो एलिमेंट है, जो स्टार्ट वाला एलिमेंट है, वो दूसरे वाले से अगर लेस देन है तो हमने क्या करना है कि इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। अब क्यू बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है। जैसे अब यहाँ था फॉर एग्जांपल 7524163 तो हमने देखा कि हम इसको जो है वो कैसे बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने पी को और आर को प्लस करना है और फिर उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो लाइक सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको जो है लाइक समझ लें ये आपके पास पी है एरे की पोजीशन और यहाँ पे ये जो है वो आर है एरे की पोजीशन। तो यहाँ पे 7524 वगैरह को नहीं देखना, एरे की पोजीशन। जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग की इसेंशियल्स आपको पता है CS201 तो उसमें हमने कहा था कि लाइक आपके पास एरे की पोजीशंस होती हैं कि 0 से स्टार्ट होता है या हम कभी कभी अपनी आसानी के लिए 1 से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मकसद है कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो आपके पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया।
अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें कि अब हमने क्या किया कि पी और आर आपके पास रैंडम एक से लेके दो, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आपकी एरे की कोई लोकेशंस थी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे दो फंक्शंस पहले कॉल किया, मर्ज सॉर्ट किया, पहले ए पी क्यू को, और मतलब ए एरे को सॉर्ट किया पी से क्यू तक, और फिर ए एरे को सॉर्ट किया क्यू प्लस वन से आर तक। तो देखें ऊपर आपने दो इंडेक्सेस लिए हैं पी से आर, फॉर एग्जांपल 25 से आपके पास 50 तक, लाइक 25 से 50 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि लाइक आपके पास उसमें दो आपके पास फर्दर डिवीजन्स हो जाएंगी कि पहले फॉर एग्जांपल 25 से जो है वो 35 तक हो गई, और फिर 36 से जो है वो 50 तक ऑनवर्ड्स, ठीक है। आई जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल। तो अब यहाँ पे मर्ज सॉर्ट में क्या हुआ कि जैसे अब पी से लेके आर तक था, यानी कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पी था और एंडिंग जो है वो आर था, ठीक है। तो पी से लेके क्यू तक ये लेफ़्ट सब एरे है आपके पास, और फिर क्यू प्लस वन यानी कि समझ लें पी से लेके क्यू तक ये इतना सा है आपके पास, और फिर क्यू प्लस वन से लेके आर तक आपके पास ये है, ठीक है। जब ये दोनों सॉर्ट हो गए तो आपने इन सब पॉइंट्स को, इन सब इंडेक्सेस को इस एरे के समेत जो है वो आपने मर्ज कर दिया, मर्ज फंक्शन कॉल करके। तो इससे आपके दोनों पीसेस जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। अब मर्जिंग में बेसिकली क्या होता है कि वही बात बता रहा है कि जो लेफ़्ट सब एरे है और एक राइट सब एरे, ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो लेफ़्ट सब एरे होती है वो लाइक आपके पास पी से क्यू तक है, ठीक हो गया। और उसी का नेक्स्ट एलिमेंट लाइक क्यू है, इसमें क्यू प्लस वन कर दें। अगर यहाँ पे एन फॉर एग्जांपल होता है एम से एन तक, तो आपने एन प्लस वन कर देना था राइट सब एरे का इनिशियल पॉइंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे पी क्यू है और फिर आपके पास राइट सब एरे जो है वो क्यू प्लस वन से ऑनवर्ड्स आर तक है। तो अब आपके पास जो हमने लाइक क्या करना है कि हम एक टेम्प्रेरी एरे जो है वो क्रिएट करेंगे, और उस टेम्प्रेरी एरे का क्या मकसद होगा कि जो हम वैल्यूज़ सॉर्ट करते जा रहे हैं उनको एक वक्ती तौर पे जो है वो अपने पास रख लेगी, और फिर जब हमारा सारा कुछ सॉर्ट हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि भाई अब तुम टेम्प्रेरी एरे से लाइक जो हमारा एक्चुअल एरे है उसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो सॉर्ट करके डाल दो, ठीक है। और इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, डेफिनेटली इंडेक्सेस की हेल्प से। तो बेसिकली यहाँ पे ये सूडो कोड है मर्ज सॉर्ट का। यहाँ पे अब मर्ज यानी कि लाइक आपने डिवीजन और स्प्लिटिंग कर ली, अब जो कंबाइन वाला समझने प्रोसेस है वो यहाँ पे हो रहा है। अब वो कैसे रहा है, ये एरे ए है, यही जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जांपल था, ये एरे है जिसको हमने सॉर्ट करना था, और यहाँ पे ये आपको सॉर्टेड नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखें इंट पी, इंट क्यू और इंट आर ये सब क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पी से लेके क्यू तक और फिर क्यू प्लस वन से लेके आर तक, यानी कि पी और आर स्टार्ट और एंड वाले पॉइंट्स हैं और क्यू आपका मिड पॉइंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं इंट बी पी आर, तो ये वो टेम्प्रेरी एरे है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होंगे स्टार्ट से एंड तक, यानी कि पी से आर तक। अब दो इंडेक्सेस आपने लिए इंट नेचर के, लाइक इंट आई और फिर इंट जे। हमने क्या करना है, क्यू प्लस वन की वैल्यूज़ जे में स्टोर होंगी, और जो पी की वैल्यू है पहले वो के में जाएगी, एंड देन आपके पास इसका इंडेक्स जो है वो आई में आके स्टोर हो जाएगा, राइट। अब हमने ये देखना है कि वाइल लूप में हमने कहा कि आई और जे यानी कि लेफ़्ट वाले को आपस में कंपेयर करना है और राइट वाले को कंपेयर करना है। तो जब तक वो अपने अपने दूसरे रिस्पेक्टिव एलिमेंट से अगर तो वो लेस देन है, तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि भाई अगर तो आई जो है यानी कि किसी भी एलिमेंट का लाइक जिनको हम दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी तो डेफिनेटली ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि हम कंपेयर करेंगे, और अगर तो आपके पास जो लेस वाला एलिमेंट है, समझ लें अगर आई लेस देन है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आई वाले की जो है वो इंक्रीमेंट कर दो बी में, यानी कि बी आपके पास वही टेम्प्रेरी एरे है जिसमें उस वक्त हम एलिमेंट्स को ऐड अप करने जा रहे हैं। इसी तरह एल्स में क्या होगा कि अगर आई स्मॉल नहीं है बल्कि जे स्मॉल है, तो हम कहेंगे कि जे को उस टेम्प्रेरी एरे में ऐड कर दो, और ये कब तक चलेगा, जब तक आई जो है वो लेस देन या इक्वल नहीं होता क्यू के, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपका जो है ये पूरा कोड जो है वो रन करेगा, और इसी तरह अगेन इसमें डू वाइल और डू लूप्स जो हैं वो यूज़ होंगे, और पी टू आर के लिए ये जो है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पी आपके पास इनिशियल पॉइंट है और आर जो है वो एंडिंग पॉइंट है। और ये लास्ट स्टेप में आपके पास क्या हो रहा है कि जो आपके पास टेम्प्रेरी एरे था बी आई, उसकी वैल्यू जो है वो अब एक्चुअल एरे यानी कि ए ऑफ आई, ए सब आई में जो है वो स्टोर हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगर हम मर्ज सॉर्ट की बात करें कि बेसिकली हमने किया कैसे, ये था आपके पास 75241 630, ये आपके पास एक्चुअल एरे था, ठीक है, जो अनसॉर्टेड था और उसको हमने उस वक्त सॉर्ट करना था। तो सॉर्ट कैसे किया कि पहले तो उसको देखें दरमियान में टू पार्ट्स में हमने स्प्लिट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि टोटल जो है वो लाइक आपके पास
8 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 4 4 जो है वो हर साइड पे जाएंगे, तो ये चले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या हुआ आपके पास, लाइक ये 7524 था, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद फिर हमने जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ऑनवर्ड्स, तो ये तो था स्प्लिटिंग वाला। अब हम इसको करने जा रहे हैं मर्ज, जिसे हम कंबाइन फेज़ कहते हैं। तो कंबाइन में हमने क्या करना है कि देखें, ये है 7 और ये 5 है, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कंपेयर करें कि कौन सा जो है वो छोटा है नंबर। तो पहले 5 आता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5, इसी तरह 7 बाद में आ गया। उसके बाद अब 2 4 में देखें कि लाइक आपके पास ये अरेंज्ड है या नहीं है, तो डेफिनेटली 2 पहले ही आना था, तो यहाँ पे ये 2 आ गया एंड देन 4। और इसी तरह यहाँ पे 1 6 था, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज है, तो ऊपर भी 1 6 ही आ गया। इसी तरह ये 3 0 था, तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में हमने यानी कि 0 और 3 से अरेंज कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे जब हम ऊपर जाएंगे तो देखें, एक अब ये सब एरे है आपके पास और ये सब एरे, तो अब इन दोनों को हम कंबाइन कैसे करेंगे। तो देखें, लेफ़्ट सब एरे का पहला एलिमेंट हम राइट सब एरे के पहले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो 2 को 5 से कंपेयर किया, तो कौन सा छोटा था, लाइक कौन सा रेस्ट था आपके पास 2, तो वो यहाँ पे आ गया 2। अब उसके बाद इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से कंपेयर करें, तो 4 और 5 में कौन लेस है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये वाला राइट सब एरे तो ख़त्म हो गया, तो सिर्फ यही बचा 5 और 7, तो इनको सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करके लिख लिया। इसी तरह जब यहाँ पे आएँ तो देखें 1 को यानी कि लेफ़्ट सब एरे के पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से आप कंपेयर करें, तो 0 डेफिनेटली पहले आता है। फिर उसके बाद 3 को 1 से कंपेयर करें तो 1 आ गया। फिर उसके बाद लाइक ये दोनों तो इसमें 3 बचा हुआ है, तो 3 और 6 को कंपेयर करें तो पहले 3 आ गया और फिर 6 आ गया। अब ये वाले सब एरेज भी ख़त्म हो गए। अब फाइनल आपके पास 2 हैं और इनको आपने कंबाइन करना है। तो देखें, इसके पहले एलिमेंट को उसके पहले एलिमेंट से यानी कि कंपेयर करना है हमने। तो 0 को कंपेयर करें 2 से, तो 0 लेस देन है, तो 0 आपके पास पहले ऊपर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 को कंपेयर करें 2 से, तो 1 आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि लाइक 3 को कंपेयर करें 2 से, तो फिर 2 आ गया। फिर 3 को कंपेयर करें 4 से, तो 3 आ गया। फिर 6 को कंपेयर करें 4 से, फिर 4 आ गया। फिर 6 को कंपेयर करें 5 से, फिर 5 आ गया। फिर 6 को कंपेयर करें 7 से, तो फिर 6 आ गया और फिर 7 आ गया। सो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। और यहाँ पे नोटिस करें कि जो हमारा एरे है अब वो सॉर्टेड फॉर्म में जो है असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग वे में सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ये रनिंग टाइम फाइंड करने के लिए ये नज़र आ रहा होगा। बेसिकली क्या होता है, ये फॉर्मूला जो है n=r-p+1, ये बेसिकली बताता है कि जो लेफ़्ट और राइट सब एरेज हैं उनकी आपके पास टोटल लेंथ क्या है, ठीक हो गया। और फॉर सपोज़ आपके पास p और r ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स थे ना, तो समझ लें आपके पास अगर कोई एरे 26 से 50 तक है, तो आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ कैसे प्लेस करनी है, 50 - 26 + 1। तो वो जो आंसर आएगा वो बेसिकली टोटल लेंथ मिला के होगी आपके लेफ़्ट और राइट सब एरेज की, ठीक है। उसके अलावा आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम है उसमें 4 लूप्स होते हैं, लेकिन वो नेस्टेड लूप्स नहीं होते, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप जो है वो इनक्लोज्ड या नेस्टेड नहीं होता। और हर लूप जो है वो n टाइम्स चलता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स ही जब n होते हैं, लाइक n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई आपसे पूछ ले कि वो कितना चलेगा या कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो n टाइम्स तो मैक्सिमम होना ही होना है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, ये रहा। इससे आपने क्या करना है, आपने लाइक वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है वो आपने फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे देखें, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर t(1) हो, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास 1 हो, तो हम कहते हैं कि ये तो कांस्टेंट रनिंग टाइम है और ये बेस्टेस्ट केस है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके पास एरे में एक ही नंबर मौजूद है, समझ लें आपके पास कोई 7 है, एरे में एक नंबर है 7, तो कोई अगर आपको कहे कि इसको सॉर्ट करके दो, तो आपके पास लाइक कांस्टेंट टाइम ही लगेगा, सिंगल यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ना उसका कोई कंपैरिजन बन रहा ना कुछ बन रहा, तो डेफिनेटली जो आपके पास t(n) है उसकी वैल्यू होगी 1। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू होती है तो आपने ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। और ये फॉर्मूला बेसिकली आपके पास क्या है, n/2, और ये आपके पास इसकी सीलिंग की वैल्यू है प्लस, फिर Tn/2 फ्लोर, फिर इसकी फ्लोर वैल्यू है और फिर प्लस n। तो यहाँ पे ये मैं सीलिंग और फ्लोर इसको असल में
कैसे कह रही हूँ, यहाँ पे देखें इसके जो ब्रेसेस की वैल्यू है ये आपको यहाँ से ऊपर ये अपर साइड पे नज़र आ रहा है और नीचे से ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, और इसी तरह ये सीलिंग है और ये जो नीचे वाला होता है वो फ्लोर होता है। ठीक है, इसको कंप्यूट कैसे करते हैं या इस सीलिंग और फ्लोर का क्या मतलब है वो हम देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपने ये याद रखना है कि अगर n इज़ इक्वल टू 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि एरे में अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर मौजूद हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसमें ये जो फ्लोर वाली वैल्यू सीलिंग वाली वैल्यू है आपके पास वो लेफ़्ट सब एरे की लेंथ है। ठीक है, और या कह लें कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसी तरह से ये जो है ये आपके पास राइट वाले की है, राइट सब एरे की है, और फिर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसको एक्सपेंड कैसे किया हुआ है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म्स को बेसिकली एक्सपेंड कैसे किया हुआ है। अब किन टर्म्स को एक्सपेंड किया हुआ है कि हमने कहा कि भाई हमने वर्स्ट केस रनिंग टाइम फाइंड करना है, मर्ज सॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम। बेसिकली मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का अपने वर्स्ट केस जो है वो रनिंग टाइम एनालाइज करना है। तो उसके लिए हमने कहा कि अगर तो आपके एरे में सिंगल एक ही एलिमेंट मौजूद है तो T(1) यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 है, ये तो बात हो गई। अब T(1) यानी कि n की वैल्यू 1 से बढ़ गई तो आपने ये वाला फार्मूला इसमें जो है वो बेसिकली यूज़ करना है। अब कैसे करना है हम वो देखते हैं। यहाँ पे देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब T(2) हमने फाइंड करना था, तो हमने क्या किया कि यहाँ से देखें पहले आपने सीलिंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है n/2। ठीक है, तो n/2 यहाँ पे आपके पास क्या है 2/2। ठीक हो गया, n क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 2 है ना, तो 2/2 आपने कैलकुलेट किया, तो 2/2 यानी कि 1 होता है। तो उसकी फ्लोर सीलिंग का कोई सीन नहीं है क्योंकि इंटीजर है, और इसमें पॉइंट्स की वैल्यू में हम फ्लोर और सीलिंग को ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो T(1) आपके पास आ गया। ठीक हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि भाई अब जो है वो हमने फ्लोर काउंट करना है, तो फिर अगेन 2/2 किया तो T(1) आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें n की वैल्यू आनी थी, तो n जो है वो क्योंकि हम इस वक्त 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं फॉर एग्जांपल आपके एरे में, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब T(1) की क्या वैल्यू थी ये हमारे पास है, दैट इज़ 1, तो आपने वो यहाँ पे लिख दी। फिर T(1) की क्या वैल्यू थी 1, वो लिख दी। फिर 2 वैसे का वैसा आ गया, तो 2 + 1 + 1 4 आ गया। इसी तरह जब हम T(3) की बात करते हैं, अच्छा, तो जब हम T(3) की बेसिकली बात करते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमने n/2 कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू आपके पास क्या है 3। क्यों, क्योंकि अब आपके पास एरे में मौजूद एलिमेंट्स 3 है ना, तो इसलिए अब 3/2 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 पॉइंट इस तरह से वैल्यू आपके पास 1 पॉइंट्स में वैल्यू आती है। तो अब यहाँ पे हम क्योंकि सीलिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सीलिंग में हम क्या करते हैं कि एक अगला इंटीजर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है 3/2 के आंसर में, तो आपने नेक्स्ट इंटीजर काउंट करना है, और उस 1 से नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है, नंबर लाइन पे 2 है, तो इसलिए ये टाइम ऑफ 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि n/2 अब अगेन आपके पास एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या n की वैल्यू कह लें वो कितनी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें हम, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोर हमने वैल्यू देखनी है तो 1.7 और इस तरह, तो फ्लोर में हम बेसिकली क्या करते हैं कि उससे एक पिछला नंबर, जैसे 1.5 है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको 1 काउंट करेंगे। जैसे अगर 2.7 होता तो उसको 2 काउंट करते, कब, फ्लोर में। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू देखते हैं फ्लोर में। और सीलिंग में अगर 2.7 होता तो उसको 3 ले लेते, 3.5 होता तो उसको 4 ले लेते। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे अगेन n की वैल्यू आपके पास आ गई 3, तो अब देखें T(2) की वैल्यू आपके पास गिवन है 4 है ना, ऊपर हमने कैलकुलेट किया तो वो यहाँ पे लिखते हैं। फिर T(1) की वैल्यू भी आपके पास गिवन थी, वो लिख दी। और फिर n की वैल्यू तो गिवन ही है, हमें पता ही है कि टोटल 3 एलिमेंट्स हैं मौजूद, तो आपने इनको टोटल कर लिया। अब जैसे हम T(4) कैलकुलेट करते हैं जब, तो इसमें क्या होता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो n की वैल्यू आपके पास 4 थी, और फिर n/2 वाला फॉर्मूला लगाया तो 4/2 = 2, तो इंटीजर है, तो ये ऐसे चीज़ का सीलिंग फ्लोर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो T(2) + T(2), तो T(2) की वैल्यू आपके पास क्या थी 4, तो दोनों यहाँ पे लिखे 4। और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि n की जो वैल्यू यानी कि फॉर्मूले में था कि भाई यही पुट करनी है। तो इस तरह से ऑनवर्ड्स देखें कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमने जितनी भी पूरी सारी कैलकुलेशंस की, उससे जो है वो हमें डिफरेंट आंसर्स मिलते गए। ठीक है, तो यहाँ अप टू 32 जो है वो एलिमेंट्स की जो है वो कैलकुलेशन की गई है, या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की हुई है। तो एट द वेरी एंड वी विल सी के यहाँ पे बेसिकली पैटर्न क्या बन रहा है। तो वो कह रहा है कि नोट करें कि पावर ऑफ़ 2 की जो है वो वैल्यू बेसिकली काउंट हो रही है, पावर ऑफ़ 2 की। और किस चीज़ के लिए पावर ऑफ़ 2 की वैल्यू काउंट हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स
किसी स्पेसिफिक लाइक अगर आपके पास एरे में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं या समझ लें 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो आंसर आया है जब हम उसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो उस एरे में मौजूद हैं उससे, तो आपके पास एक पैटर्न बनता है। और वो क्या पैटर्न है कि वो 2 की पावर्स फॉलो हो रही हैं। कैसे? अब देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 क्या थी? 1। इसी तरह जब उसको और उसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे? 1। तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जब टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। इसी तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 2 को जब डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट इज़ 2 से, तो आंसर आपके पास आ गया 2। क्यों? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की वैल्यू 4 थी, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारे पास 2 बन गया। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अगर हम कैलकुलेट करते जाएँ तो हमने क्या ख्याल रखना है कि हमने 2 की पावर को जो है वो माइंड में रखे और उस हिसाब से जो है वो फर्दर अपनी कैलकुलेशंस को प्रोसीड करना है। सो लिमिट रूल अगर हम अप्लाई करें, लिमिट रूल में बेसिकली क्या होता है कि एक लोअर बाउंड होती है और एक अपर बाउंड, तो उससे जो है वो आपकी रनिंग टाइम एनालिसिस, जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम एनालिसिस है, वो आपके पास थीटा एन लॉग एन आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कैसे आ रहा है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में हमने यहाँ पे फर्दर डिस्कस करना है आइट्रेशन मेथड से डिफरेंट रिकरेंस रिलेशंस को। सो यहाँ तक जो है वो आपका लेक्चर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ you are new to the channel over here, then do subscribe and share this to others as well. Till then, Khuda Hafiz.